अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुमेरा की फैमिली में आप सबको खुश आमदीद। तो गाइस शुरू करते हैं व्लॉग। नया नया दिन नया व्लॉग आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं। तो दरअसल मसला यह है कि एक दफ़ा फिर से जो है ना, मुझे वाईटी की गलियों में गुजरना पड़ा दोबारा से। जी हाँ, मैंने भी यू टर्न लिया। यू टर्न क्यों लिया? क्योंकि सितारा यासीन, वही सितारा यासीन, जी हाँ, जिसके रोज बरोज शोहरत में हो रहा है इजाफा, होश रुबा। और उससे जो है ना, मतलब सड़ने वाले, जलने वाले, दिलों में बुग्ज रखने वाले, उनके पता नहीं, जो सितारा यासीन के हेटर्स हैं ना, उनके पता नहीं कौन कौन से मरोड़ चल रहा है पेट में। रोज बरोज उनके हो रहा है मरोड़। तो खैर, सारे हेटर्स जो है ना, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, कौवा काएं 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 करते करते थक गया। मगर नहीं थकी है तो एक मिस बिच। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। जी हाँ, वही जोहा गोहा 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 व्लॉगर, जिसने सितारा यासीन के खिलाफ बोल बोल के टटर टाइन 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 करते करते उसने लिया प्लॉट, फिर उसने बनाया घर, फिर उसको फिर पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर नया कुछ सितारा पे छींटे फेंकने की कोशिश की, फिर पैसे की जरूरत पड़ी, व्यूज की जरूरत पड़ी, अच्छे व्यूज की जरूरत पड़ी, तो फिर दोबारा से सितारा यासीन के ऊपर फिर कुछ छींटे फेंका उसने। तो ये जो गंदगी उछालने से कोई फायदा नहीं है गोहा मिस किरण साहिबा, गंदगी उछालने का कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि ये जो आप कीचड़ आसमान पे उछालती हो ना, तो ये आपके मुंह पे आती है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि इस मतलब इस ऐसी औरत, ऐसी जबान वाली औरत, इतने गंदे जबान इस्तेमाल करने वाली औरत को आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ज्यादा। जितने अफसोस की जाए ना, आप जितने भी जोहा व्लॉगर के सब्सक्राइबर हैं आप लोग किस तरह उसे सपोर्ट करते हैं, मेरी समझ में नहीं आया आज तक। तो खैर, ये नहाने के बाद जो है ना, लगी है मुझे ठीक ठाक सर्दी। और सर्दी के बाद मैंने लगाया टोपा, क्योंकि अगर सर में सर्दी लगे ना तो फिर बड़ी मुश्किल है। सर में दर्द जो शुरू हो जाता है ना, तो फिर यार कोई काम नहीं होता। तो फिर मुझे सर्दी लगी थी, मैंने सोचा ठंड से बचने के लिए थोड़ा सा ये टोपा शोपा लगाकर आज व्लॉग बनाया जाए। जी हाँ, तो आज का व्लॉग जोहा व्लॉगर के रिएक्शन चैनल के जवाब में मैं आज बैठी हूँ। उसने अपने व्लॉग में कहा, पहले तो उसने तोहमत लगाई सितारा पे और सितारा के बच्चों को बुरा भला बोला, कौसर पे, सितारा के हस्बैंड पे, सितारा की माँ को भी नहीं छोड़ा, सितारा के बाप को भी नहीं छोड़ा, सितारा के मतलब सितारा के खानदान के शायद ही कोई बच्चा बचा हो इस खतरनाक नागिन के गंदे अल्फाजों से। इसने वो हरकत करी हुई है, ठीक है। सबको नहीं बख्शा, सितारा की फैमिली को इस औरत ने नहीं बख्शा। इसको जाहिद भाई, जो देसी डोज जाहिद खान हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक इसका मुंह बंद करने की कोशिश की थी, इसको लगाम डालने की कोशिश की थी, जिससे थोड़े बहुत ये लगाम में आ गई थी। इसने माफिया भी मांगी थी, मगर वो क्या है ना यार, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। जी हाँ, तो अब जो ये बात लेकर आई हैं अपनी वीडियो में मरियम फहद और सितारा यासीन, मतलब सितारा यासीन की जो बच्ची है आयात, मुश्किल से वो 5-5.5 साल की बच्ची है, ठीक है ना। इस औरत ने अब इस बच्ची को भी नहीं बख्शा। अब ये करा रही है इस आयात का माशाल्लाह 5 साल की बच्ची का रिश्ता पक्का। आप लोगों ने कभी सुना है? कभी सुना? ये कौन सा दौर चल रहा है जनाब? आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों ने कभी सुना है कि 5 साल की बच्ची का कहीं रिश्ता तय होता है? क्या उसके माँ बाप भूखे मर रहे हैं? क्या उसके मतलब सितारा के 10-12 बेटियों की लाइन लगी हुई है? सितारा के पास खाने को नहीं है। सितारा क्यों अपने 5 साल की बच्ची का रिश्ता तय करेगी? सितारा ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, पढ़ी लिखी खातून नहीं है, वो जाहिल औरत है, अंगूठा छाप है, किसी गांव की मतलब अनपढ़ औरत समझा हुआ है आप सबने उसे, जोहा व्लॉगर। और रह गई बात, जोहा व्लॉगर तो सीधे सीधे आसमान पे थूकती है और वो उसके मुंह पे आके गिरता है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। तो जोहा व्लॉगर के पेट में हो गया मरोड़।
मिस जोहा यानी मिस किरण साहिबा ने कहा कि मरियम फहद जो इस वक्त पाकिस्तान में है, मगर बाकौल इनको सबूत चाहिए। भाई ये पास करेगी तो हम, आप जैसे बड़े यूट्यूबर पास हो गए ना यार, आप लोग मतलब समंदर में रह के मगरमच्छ से बेर तो नहीं कर सकते ना, आप लोग इसको दिखाएं ना प्लीज। मरियम फहद प्लीज आप पासपोर्ट दिखाइए, जोहा बिलोगर को अपना प्रूफ दीजिए। ये पास करेगी, ये हमारे चीफ ऑफ जस्टिस की जो है ना अहलिया बनी हुई है, ये सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसकी ये बनी है नामवर जज, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी मतलब फेल कर दिया यार। इसको चाहिए प्रूफ, इसको जो प्रूफ दिखाएगा वो पाकिस्तानी कहलाएगा। जी हाँ, इस रानी मोहतरमा को दिखाएं आप प्रूफ, जब आप उसको प्रूफ दिखाएंगी तो फिर आप पाकिस्तानी कहलाएंगी। जी हाँ, तो मरियम फहद के बारे में और सितारा यासीन के बारे में ये मोहतरमा गा रही है बैठ के कि मरियम फहद ने सितारा यासीन के बच्ची आयत का रिश्ता मांगा, सितारा यासीन ने टाइम लिया सोचने का, और अब दोनों ने आपस में ये रिश्ता कर दिया पक्का। ओ मेरे खुदा, ओ बीबी होश के नाखून ले, तू कहाँ से आई है, किस नाली में बह के आई है तू? गंदी गटर की नाली के कीड़े जो है ना वो भी 3 दिन में मर जाता है, मगर तू नहीं मरने वाली। तेरी औकात, तेरा मुंह, ये मुंह और मसूर की दाल। उस मासूम बच्ची का रिश्ता पक्का कराने से पहले कंजर औरत ये झांक लेती कि तेरी बेटी भी बुढ़ी उससे बड़ी है। वो जो तेरी जोहा है ना, जो गंदे गंदे हरकतें करती हुई नजर आती है वीडियो में, कभी किसी, क्या मैं बोलूं, मैं बोलना नहीं चाह रही हूं, ठीक है। एक बच्ची तेरे कोल भी है, तेरे नाल भी एक बच्ची है, तू उन्हों भी नजर मार। ऐसा ना हो कि तू दूसरों के कान वो कर रही, तेरे अपने कान कोई लेके भाग जाए। समझ रही है ना, समझदार है तो बेगैरत औरत। 5 साल की बच्ची का तुम करवा रही हो रिश्ता, तुम्हें शर्म आया नहीं है? तुम कैसी औरत हो यार? तुम्हें मासूम सी बच्ची आयत, इतनी मासूम, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इतना कीचड़ उछालना, मतलब 5 साल की बच्ची का रिश्ता पक्का करना। ओ माय गॉड, जोहा बिलोगर हो गई पागल। दरअसल इसको खरीदना है कारपेट, इसको खरीदना है डेकोरेशन पीसीज, अपने घर के कर्टन, डिनर सेट, नया घर सेट करना है। नाले के पट्टी पे जो इसने खरीदा है ना, गटर के ऊपर जो इसने बनाया है महल, अमावस हाउस, मेरी तरफ से तो इसके घर के लिए यही खिताब है जनाब। अमावस हाउस में ये हो रही है शिफ्ट, कर रही है शॉपिंग, पैसे हो गए खत्म, अब कंटेंट नहीं है। हनी परेशान कि जेब में माल नहीं है, बीवी मांग रही है इतना महंगा कारपेट। तो खैर महंगा क्या था, वो 10 से 15 हजार रुपए का कारपेट था, मगर इसकी औकात नहीं है ना, तो इसने तो खरीदना नहीं है, इसकी जेब में है ही नहीं माल। तो इसने कहा कि हनी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं रात को बैठ के सितारा के कोई ना कोई कंटेंट निकाल के मैं वीडियो बना लूंगी, व्यूज आ जाएंगे मेरे, अच्छे व्यूज आएंगे तो अच्छी सैलरी आएगी, हम कर लेंगे शॉपिंग, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो हनी ने बोला जैसे तुम्हारे मर्जी, चलो फिर घर चलते। आपको पता है उसके तो मुंह में एनी टाइम गुटके का अंबार, वो हनड़ा हनी है वो, तो बस तगफार। तो ये माजरा था सारा। तो कभी ये पगला के जो है ना मरियम फहद से मांग रही है प्रूफ। तुम कौन होती हो प्रूफ मांगने वाली? तुमने अपनी शक्ल देखी है? मरियम तुम जैसी को प्रूफ देगी? और तुम करवा रही हो मासूम सी बच्ची का रिश्ता पक्का। यानी मरियम फहद ने मांगा रिश्ता आयत का और सितारा ने कर दी हामी। आयत तो बेचारी लावारिस है, उसका तो कोई वली वारिस ही नहीं है। तूने ये समझा हुआ है कि सितारा की तो 10-12 बेटियां हैं, सितारा गम में पागल हो रही है, सितारा तो रोटी रोटी को मोहताज है, उसने जल्दी जल्दी बच्चियों का, अपनी छोटी सी बच्चियों को रिश्ता कर दिया पक्का, अगले साल कर देगी शादी, ठीक है ना। तो ये सारा जो है ना इस औरत के दिमाग का फतूर। ये औरत ना दरअसल हो गई है जहनी तौर पे पागल। इससे सितारा की कोई भी शोहरत हजम नहीं हो रही। ये सितारा की शोहरत से, सितारा के कामयाबी से इसको इतनी हसद हो गई है, इतनी जलन हो गई है कि ये इस औरत ने ठान ली है कि हर गिरे से गिरा काम करने को ये तैयार हो गई है।
सितारा यासीन के खिलाफ बोलने से ये अब ये नहीं घबराती। रिएक्शन है, मानती हूँ तुम रिएक्शन देती हो, तो रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी इंसान को मुसलसल नंगा करके खड़ा करते रहे, ठीक है ना। कोई तुझे भी इस तरह करे, तुझे भी इस तरह करे, फिर तुझे एहसास हो कि कभी मैं भी, मेरी भी बच्ची के लिए कोई इस तरह बोलेगा तो मेरे भी दिल में बहुत दुख पहुंचेगा। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रूफ ले आती है, मेरी तो ये समझ से बाहर है कि ये कहाँ से ऐसे प्रूफ ले आती है। ये इतनी झूठ झूठ, कभी ये दिलबर के बारे में बोल रही होती है, कभी ये बाबर के बारे में बोल रही होती है, कभी ये साजिद के बारे में बोल रही होती है, कभी ये सितारा की माँ के बारे में बोल रही होती है। इसको जिप्पर करने वाला कोई नहीं मिला अभी तक। भाई क्या कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला इस बांदरी को हिदायत दे। ये जो बांदरी बैठी है ना, बिल्लो बांदरी, जोहा बांदरी, बिल्लो बांदरी नहीं, बिल्लो तो इंसान बन गई थी मगर ये इंसान नहीं बन रही है। ये जोहा किरण बांदरी जो है ना, उसके दिमागी हालत हो गई है खराब। हेलो हेलो हेलो, सुनो 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 सारे सब्सक्राइबरों सुनो, हो गई है जोहा व्लॉगर। जोहा व्लॉगर यानी जोहा मिस किरण के सब्सक्राइबर सुनो, इसको पकड़ो, ले जाओ इसको नफ्सियाती हॉस्पिटल में, इसको करवाओ दाखिल। ये हो गई औरत पागल, ये हो गई सितारा के शोहरत में घुल घुल के दिमागी हालत जो है ना इसकी हो गई खराब। सितारा यासीन के खिलाफ बोल बोल के ये औरत जो है ना, उसके खिलाफ भी बोलकर और उसकी शोहरत से जलन के मारे, कुड़न के मारे, या अल्लाह, ये वो सब्सक्राइबरों, सितारा वो जोहा व्लॉगर के सब्सक्राइबरों सुनो, इस औरत को ले जाओ, अपने चहीती जोहा व्लॉगर को ले जाओ, इसको नफ्सियाती हॉस्पिटल में दाखिला कराओ, इसका इलाज कराओ। ये मैडम हो गई पागल, ठीक है ना। पता नहीं आज ये आयत कोई की शादी करा रही है, कल इसकी अपनी बच्ची घर से भागी भी ना हो। तो मैं ये कहना नहीं चाह रही थी, मगर मुझे इस औरत से इतनी नफरत हो गई है, मुझे इतनी नफरत हो गई है कि मेरा दिल चाहता है इसको थूक थूक के ना इसका चेहरा खराब कर दूं। ये मेरे सामने कभी जिंदगी में आ जाए ना, इसका वो हशर करूंगी कि ये याद रखेगी, ये भूल जाएगी वीडियो बनाना। तो मुझे ऐसी औरतों से बहुत नफरत है। बिगाड़ लो, तुमने क्या बिगाड़ लिया अभी तक? सितारा यासीन का क्या बिगाड़ लिया? अरे जिसको अल्लाह इज्जत दे, जिसको अल्लाह शोहरत दे और जिसको अल्लाह ताला दौलत दे, नवाजे, अल्लाह की मर्जी है। उसकी कोई एक अदा तो अल्लाह ताला को पसंद है ना, कोई एक आदत, कोई अदा भा गई मेरे रब को सितारा यासीन की, तो अल्लाह इतना मेहरबान कि सितारा जिस जगह पे खड़ी हो जाए उस जगह की भी कीमत करोड़ों में चली जाए, बस। और मैं क्या बोलूं। तो मैं ये सब बातें नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि नहीं यार, बस बहुत मतलब कि किसी के भी खिलाफ मैं अब रिएक्शन में नहीं बोलूंगी, मगर मुझे बोलना पड़ा। मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी मासूम सी, इतनी क्यूट सी बच्ची आयत, आई लव यू आयत, इतनी मासूम सी बच्ची के बारे में भी इस औरत ने इतनी गिरी हुई बातें कर दी। ये इस औरत का अंजाम क्या होगा, अल्लाह ताला बस इंसाफ करने वाला है। तो गाइस, मुझे अब आ रहा है पसीना, ठीक है। अब मुझे लग रही है गर्मी, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने बैठी थी ना, तो मैं बैठी थी नहा के, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। तो देखे मैंने ये टोपा शोपा पहना था, अब मुझे लग रही है ठंड। वैसे ये बताएं कि मेरा टोपा कैसा लग रहा है, टोपा कैसा लग रहा है और मैं टोपे में कैसी लग रही हूँ, ठीक है। और ये देखें, तो अपने वीडियो को करते हैं यहीं पे इख्तिताम, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। और जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और हाँ यारो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सुनो तो सही, सुनो सुनो सब सुनो 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 सुनो। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करो। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।